सत्संगति की महिमा बताने वाली एक बहुत अच्छी कहानी पुण्याश्रव कथा कोश में भी पाई जाती है, जो इस प्रकार है। एक नंदी मित्र नाम का लकड़हारा था, जो किसी बड़े लकड़ी के कारखाने में नौकरी करता था और उसके परिश्रम के कारण ही सेठ जी का कारोबार निरंतर उन्नति कर रहा था। एक दिन की बात, सेठानी ने प्रसन्न होकर उस उस लकड़हारे को बहुत अच्छी तरह से हलवा पूड़ी भर पेट खाना खिला दिया और खाना खाकर वो लकड़हारा थोड़ी देर सो भी गया। नींद थोड़ी गहरी लग गई और थोड़ा वो कारखाने पर पहुंचने में उस दिन कुछ लेट हो गया। इस बात पर सेठ जी बहुत नाराज हुए और सेठानी के साथ भी लड़ाई करने लगे। सेठ सेठानी की लड़ाई होते देखकर वो नंदी मित्र लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और सेठ जी से कहकर गया कि आप लड़ो मत, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। आज का दृश्य दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। और वो चला ही गया वहाँ से। वो चला तो गया, लेकिन अब पेट कैसे भरे उसका। लकड़हारा यद्यपि लकड़ियां जंगल से लाने में बहुत कुशल था, लेकिन लकड़ियों को बेचने की कला उसे नहीं आती थी। व्यापार करना वो नहीं जानता था। उसने कोशिश तो की, लकड़ियां काट कर गट्ठर बना दिए, बड़े बड़े सड़क के किनारे बैठ गया कि बिक जाए तो मैं पेट भरूं, खाना खाऊं। लेकिन ऐसे ही नहीं बिका करते हैं, उसके लिए अलग कला चाहिए होती है। बड़े बड़े गट्ठर बना दिए, छोटे बनाता तो बहुत ग्राहक मिल जाते, बड़े बड़े कौन खरीदे, तो बड़ा ग्राहक नहीं है। ऐसे कई बातें थी जो उसको नहीं आती थी और वो 3 दिन 4 दिन बीत गए, एक दाना नहीं खा सका, भूखा था। इतने में ही वहां से एक मुनिराज गुजरे। उसने देखा कि मेरे शरीर पर कपड़े तो हैं, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है, इनका पेट कैसे भरता होगा। चलो, इनके पीछे चलता हूँ। और वो उनके पीछे पीछे चला गया। मुनिराज का आहार किसी अच्छे घर में हुआ और उस श्रावक ने ये समझा कि ये जो लकड़हारा दिखाई दिया उसे, उसने समझा ये भी महाराज जी के साथ रहने वाला कोई ब्रह्मचारी होगा, और उसने भी उसे बहुत अच्छी तरह भोजन करा दिया। 4 दिन बाद में उस लकड़हारे को आज अच्छा भोजन मिला। वो प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, ये तो अच्छा हुआ, मैं तो इन महाराज के साथ ही रहूँगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। और वो महाराज के साथ ही पीछे पीछे जंगल में चला गया। महाराज ध्यान करने बैठे तो वो भी ध्यान करने बैठ गया, जैसे तैसे वैसी ही मुद्रा बनाता, जो जो वो करते वो करता और उनकी तरह ही रहने लगा। दूसरे दिन जब आहार का समय हुआ तो उसने महाराज से कहा कि आज नहीं जाना है क्या उधर, आज तो देर हो रही है। तो महाराज ने कहा कि मेरा तो आज उपवास है, अभी मैं तो 8 दिन उपवास रहेगा, 8 दिन बाद जाऊंगा। उसने सोचा, अरे ये तो फिर गड़बड़ हो गई, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, 8 दिन तो मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं तो समझा इनके साथ रोज भोजन कर आऊंगा, अब क्या करूं। तो उसने महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं तो भूख लग रही है मुझे। महाराज जी बड़े ज्ञानी, दिव्य ज्ञानी, भविष्यज्ञ, वो सब समझ गए, सारा रहस्य उनको समझ में आ गया। और उन्होंने, यद्यपि ये समझ गए कि अब तो भोजन की बेला बीत गई, इसको आहार कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नंदी मित्र, चिंता मत करो, तुम जाओ।
मेरे पिच्ची कमंडल ले जाओ, ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी दीक्षा का संस्कार कर देता हूँ और तुम आहार करके आओ। उसने उनकी बात को सिरोधार्य करके आहार लेने चला गया, लेकिन भोजन बेला बीत चुकी थी। नगर में किसी की रसोई में भोजन नहीं बचा, तो वो वापस आए और नगर के लोग बहुत दुखी हुए कि हाय राम, आज मुनि महाराज को आहार हम नहीं दे सके। दूसरे दिन फिर नंदी मित्र समय से गया। समय से गया तो पूरे नगर ने आहार लगा रखा था, चौका लगा रखा था कि महाराज आएंगे। लेकिन नंदी मित्र ने को पता नहीं क्या भाव आए, उसने सोचा मैं कैसे भोजन करूं, जब मेरे गुरुजी नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे करूं। ऐसे भाव आ गए, देखो तो सही। और वो बिना आहार किए ही आज भी लौट आया कि मैं आज रह सकता हूँ, तो मैं भी उपवास करता हूँ गुरुजी की तरह। और वो आ गया, आहार नहीं किया। तीसरे दिन प्रातःकाल उसके गुरुजी ने कहा कि नंदी मित्र, अब तुम्हारी आयु केवल अंतर मुहूर्त शेष है, और अब तुम इस तरह से वेद विज्ञान करो, इस तरह से सल्लेखना धारण करो। और उस नंदी मित्र का उन मुनिराज ने समाधि मरण कराया। समाधि मरण करके नंदी मित्र अगले जन्म में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो देखो, 3 दिन की मुनिराज की संगति मिली थी, 2.5 दिन की, 2 दिन की संगति मिली थी मुनिराज की, लेकिन वो एक लकड़हारे से इतना बड़ा दिग्विजयी सम्राट चंद्रगुप्त बना। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु का शिष्य। तो संगति की बहुत महिमा है। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। क्षण भर भी किसी सज्जन की संगति मिल जाए तो वो संसार सागर को तारने के लिए नौका के समान बन जाती है। इसलिए हमें हमारे जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ेंगे, सत्संगति ही करेंगे। यदि हम सत्संगति करेंगे तो सहज ही हमारे अंदर अनेक गुण उत्पन्न हो जाएंगे और हमारे सभी दुर्गुण बाहर निकल जाएंगे। हम सोने की तरह तप कर पूर्ण शुद्ध बन जाएंगे। यही इस कहानी का बहुत सुंदर संदेश है। हम सब सत्संगति के महत्व को समझें। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र।